हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवाल 2003 में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो आता है वो है हमारा इंग्लिश ग्रामर में पहले हमारा आता है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच। हम देखेंगे इसमें जो आता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच ये जो हमारा, यदि इंग्लिश ग्रामर में ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये हमारा पूरा, किसी भी स्टूडेंट को यदि पार्ट ऑफ स्पीच ऑल टोटल आता है तो समझ लीजिए कि उसका जो इंग्लिश ग्रामर है वो 70% कितना 70% स्ट्रॉन्ग है। क्या है? 70% स्ट्रॉन्ग है। यदि पार्ट ऑफ स्पीच 70%, यदि पार्ट ऑफ स्पीच उसे आता है तो उसका जो इंग्लिश ग्रामर हो क्या है 70% स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें है पहला जो हमारा था पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ हम लिखेंगे डिफाइन द पार्ट ऑफ स्पीच। क्या? डिफाइन द पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच, जो पार्ट ऑफ स्पीच है यानी हिंदी में इसे कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद हिंदी में इसे क्या कहते हैं? शब्द भेद। जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? शब्द भेद। तो देखिए दोस्तों, जो ये शब्द भेद होता है इसका क्या नाम है? इसे क्या कहते हैं? इसका देखिए क्या नाम है। अब डिफाइन द पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसमें होता है कि किसी भी वाक्य, किसी भी वाक्य के उसके कार्य, किसी भी वाक्य के उसके कार्य के अनुसार नाम दिया जाता है जिसे शब्द भेद कहते हैं। अब देखिए इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने जो पूरा इसका परिभाषा मैंने पूरा लिख दिया है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि देखिए किसी भी वाक्य के, यदि कोई वाक्य है तो उसके कार्य करने के अनुसार कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? शब्द भेद। अब देखिए कि शब्द भेद जो है ये कितने प्रकार का होता है। शब्द भेद कितने प्रकार का होता है? देयर आर 8 टाइप, there are 8 type of part of speech। यानी जो शब्द भेद होता है हमारा वो 8 प्रकार से होता है। क्या? शब्द भेद कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार का होता है। अब देखिए 8 प्रकार में कौन कौन सा आते हैं हमारे शब्द भेद। पहला तो जो है हमारा पहला हमारा आता है इसमें नाउन यानी कि संज्ञा। इसमें जो आता है हमारा वो आता है पहला नाउन यानी संज्ञा।
दूसरा जो हमारा आता है वो आता है प्रोनाउन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन। तीसरा जो आता है दोस्तों हमारा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। चौथा जो हमारा होता है वर्ब। वर्ब जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिया हिंदी में। और जो हमारा पांचवा होता है एडवर्ब, यानी हिंदी में से कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्रिया विशेषण। छठवां जो हमारा वो आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी इसे हम कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक। और जो सातवां हमारा होता है वो होता है कंजक्शन। सातवां हमारा होता है कंजक्शन, जिसे हम कहते हैं संयोजक। और जो लास्ट आठवां हमारा बचता है क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। दोस्तों ये जो आठों है हमारा क्लियर होता है यहाँ। पहला हमारा क्या है? नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा है वर्ब। पांचवा है एडवर्ब। छठवां है प्रीपोजिशन। सातवां कंजक्शन। और आठवां जो हमारा इंटरजेक्शन। अब देखिए दोस्तों इतना है। अब इसमें हम पहले उठाऊंगा क्या? जो नाउन है। क्या हमारा? नाउन। नाउन जो है यानी संज्ञा। अब संज्ञा जो है इसका जो इसके जितने पार्ट हैं इसका परिभाषा एग्जाम्पल मैं सब बता दे रहा हूँ। अब देखिए नाउन। चलिए नाउन जो है हमारा, यहाँ लिखता हूँ नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा जो है हमारा ये क्या है? अब देखते हैं जो संज्ञा है वो क्या है। तो संज्ञा जो हमारा है दोस्तों इसका डेफिनेशन होता है संज्ञा संज्ञा जो है इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम। अब जैसे इसमें हमारा एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या है? एग्जाम्पल जो है हमारा यहाँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे मैंने जो डिफिनीशन लिखा है किसी व्यक्ति, व्यक्ति से हो गया कोई, किसी व्यक्ति का नाम राम है, श्याम है, राम है, श्याम है। वस्तु जैसे वस्तु में हमारा क्या हो गया?
बुक हो गया, टेबल हो गया, स्थान, स्थान जैसे हो गया हमारा क्या, दिल्ली यानी दिल्ली, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई। इतना दोस्तों बहुत है। और यहाँ लिख सकते हैं क्या, ETC यानी एक्सेट्रा। मैंने जैसा मैंने परिभाषा लिखा है यानी डिफिनेशन जैसा लिखा है उसी के आधार पर मैंने क्या किया, एग्जाम्पल भी दिया। कहा किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति को हो गया राम और श्याम, वस्तु बुक टेबल, स्थान दिल्ली मुंबई। यानी किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों जो संज्ञा है इसका परिभाषा यहाँ खत्म होता है और एग्जाम्पल। तो दोस्तों मैं इसका जो टाइप है इसका टाइप में लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।